जिंदाबाद 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 गणेश गोदियाल जिंदाबाद 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 गणेश गोदियाल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं गणेश गोदियाल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं गणेश गोदियाल साथ हैं एआई का दुरुपयोग बंद करो बंद करो बंद करो एआई का दुरुपयोग बंद करो बंद करो बंद करो। दुर्भाग्य का मामला है, एआई के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए गलत तरीके से उनका बयान चलाया जा रहा है, जो बड़ा ही आपत्तिजनक है। हमारे बंगाली भाई जो हमारे देश के निवासी हैं, यहाँ के उत्तराखंड के निवासी हैं, कोई आज के नहीं है, उनको ये कहना कि गणेश गोदियाल जी ने उनको घुसपैठिया कह दिया है, मुसलमान कह दिया है, बांग्लादेशी कह दिया है, ये बड़ा गलत है। जिस कांग्रेस ने आदरणीय प्रधानमंत्री हमारी रही, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्होंने तराई में उनको बसाया, जमीनें दी, आज वो बुजुर्ग नहीं है। आज अगर बुजुर्ग जिंदा होते तो वो बताते, हमारी वो माताएं बहनें अगर आज जिंदा होती बंगाली समुदाय की, तो वो बताती कि कौन लाया था, किसने बसाया था। तो आज उनको कहना, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने ऐलान किया था एक सभा में एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा, फिर बाद में इन्होंने भाजपा ने माफी मांगी। इनके कौन से नेता ने नहीं बोला है? अभी जो है इनके जो है मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा के अंदर बोला है, शर्म आनी चाहिए। हम पर आरोप लगाते हैं, हम लोग तो खड़े रहे हैं, हमने तो कहा कि इनको मिलना चाहिए दर्जा अनुसूचित जाति का। भाजपा के लोग कहते हैं अरे कहाँ है, आज 11वें साल में 12वें साल में प्रवेश कर चुके हैं लोकसभा में, कब दोगे? जब विदाई हो जाएगी लोकसभा से। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अनभक्त बने हुए हैं, हमारे समाज के लोग, बंगाली भाई, जो नेता जो बढ़ चढ़ के आज पुतले फुकवा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे पुतले फूको अपने प्रधानमंत्री के, अपने सरकार के, केंद्र सरकार के पुतले फूको जो तुम्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दे रही। हमारे समय तो उसको उठाया गया, चलाया गया, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप हमें डांट रहे हो। ये आंदोलन बना देंगे हम। मैं पूरे जिले भर के पार्टी के संगठन के नेताओं से कहना चाहता हूं, सारे जनविद्युत करना चाहता हूं, हर थाने में एक FIR लॉन्च होनी चाहिए। अगर वास्तव में कांग्रेस के सच्चे सिपाही हो, हर थाने में FIR लिखाओ, उधम सिंह नगर में, कोतवालियों में जा जाकर कहो। और अगर जो हम FIR देने जा रहे हैं, इस FIR पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम SSP का घेराव करेंगे, पूरे जिले भर के कार्यकर्ता। हम मुकदमा चाहते हैं, AI का दुरुपयोग बंद हो, जो भी हो। कोई सोशल मीडिया वाला इसमें कर रहा है, कोई व्यक्तिगत आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR हो जानी चाहिए। ये दुरुपयोग चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं, AI का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और इस तरह आप किसी के नेता की छवि खराब कर देंगे, गलत तरीके से आप चला रहे हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही। आप AI के माध्यम से बने हुए पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आप एक अभियान चलाए हुए हैं, पुतला फूक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो हम FIR देने आए हैं। हमारे गौरव जो पार्षद हैं, जो पार्षद दल के नेता हैं हमारे, उनकी तरफ से FIR दी जा रही है, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। अगर नहीं FIR लॉन्च की इन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर इन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया, चिक काट के हमें नहीं दी, तो हम निश्चित रूप से SSP ऑफिस का घेराव करेंगे, कार्यालय का। वहाँ सारे लोग बैठेंगे, पूरा कांग्रेस बैठेगा, सारे जनप्रतिनिधि बैठेंगे। हम इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें कोई जवाब नहीं मिले। जिस आईडी से कांग्रेस पार्टी गणेश गोदियाल वायरल होती, उनका कहना है कि फर्जी आईडी बनाई गई है, मैंने बंद करने के लिए कहा है। कोई कार्यकर्ता या कोई भी जो भी फर्जी आईडी है, ये मानते हैं, तो फिर क्यों आंदोलन, फिर क्यों गणेश गोदियाल जी के पुतले फूक रहे हैं, क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं बीजेपी वाले? जानते हुए फर्जी है ना, तो इसका मतलब भाजपा के लोग शामिल है, उनकी मर्जी का आईडी, उनकी जानकारी में ये कौन है। मैं जानता हूँ ये फर्जी है, और उसके बाद मैं उस बात को उठाता हूँ, मैं मीडिया में चलाता हूँ, मैं उसको करता हूँ, मैं आंदोलन करता हूँ, जबरदस्ती पुतले फूकता हूँ बस्तियों में जाकर, प्रेस करता हूँ। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपकी जानकारी में आप भी इन्वॉल्व हो, आप ही ने बनवाई है, नहीं तो आप इसकी निंदा करते, खड़े को सामने आते कि फर्जी आईडी है। हम तो इतने दिन से कह रहे थे कि अपने आप शर्म आ जाएगी इनको, आज हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और ऐसे नहीं, कितने कार्यकर्ता आए। अभी तो हमारे छोटा सा आह्वान हमने रात ही को तय किया, रात को ही हमने FIR कल बनवाई, हमने कहा आज हम देंगे थाने में। सारे लोग आए हैं, प्रमुख लोग, और जुटेंगे जरूरत पड़ेगी। दुलाल जी, आपके भी AI की वीडियो वो फोटो आपकी भी वायरल
AI जो है हथियार बनाते चले जा रहे हैं लोग, और बाद में कह देते हैं हमारी फर्जी आईडी से वायरल हो गया। बेईमानी का पर्यायवाची बन चुके हैं भाजपा सरकार के लोग। इन्होंने बंग बंधुओं को दिया क्या? जितने बंग बंधु अपने बुजुर्गों से पूछो, कांग्रेस ने सबको बसाया और कांग्रेस ने धरातल दिया। हिंदुस्तान की आजादी में किसी भी भाजपा के नेता का कोई योगदान नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी में सभी बंग बंधुओं ने, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबका बलिदान है जो आज आजादी के स्वच्छंद वातावरण में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने बंग बंधुओं को तराई में आबाद किया, जमीनें दी, खेत लहला रहे हैं। ये कांग्रेस है जिसने सोमनाथ चटर्जी जैसे बंग बंधु को सीनियर, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया, सिद्धार्थ शंकर राय को और अन्य बंग बंधुओं को महामहिम राज्यपाल बनाया। देश की आजादी के बाद से अगर बंग बंधुओं को, बंगाली समाज को अगर किसी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया तो हमारे कांग्रेस के लोग हैं। और आज उन्हीं पर AI का दुरुपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डीप फैक के माध्यम से आप गंदा चित्रण कर रहे हैं। युद्ध कीजिए। अरे जिसके नेतृत्व में हम उत्तराखंड राज्य में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसके माथे पर कोई कलंक का टीका नहीं। बुद्धिमता में, चरित्र में सबसे ऊंचे श्री गणेश गोदियाल जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और जिनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पा टिप्पणी, कौन है वो नमन न्यूज चैनल? कौन है इस प्रकार की अच्छी ओछी हरकतें कर रहा है? कौन किसी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर और इस प्रकार से नेताओं की छवि को धूमिल कर रहा है? इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। और आज जो षड्यंत्र करके जो लोग, मेरे बंगाली भाई आज गणेश गोदियाल जी का पुतला फूंक रहे हैं, वो लोकतंत्र का पुतला फूंक रहे हैं। इस प्रकार की हरकतें ये भाजपा के लोगों को ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। और ये वास्तव में आज कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो हिंदुस्तान की पुनः मानसिक आजादी की लड़ाई लड़ रही है। और ऐसे व्यक्तियों को शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार का ओछी हरकतें करके एक अच्छे व्यक्ति को, एक चरित्रवान व्यक्ति की छवि को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस डट के ऐसे अवांछनीय तत्वों का मुकाबला करेगी और इनको आईना दिखाने का समय आ गया। डेमोग्राफी को लेकर मामला उठाता है। डेमोग्राफी, इनको पता नहीं कि डेमोग्राफी क्या है। अरे अभी समय आने वाला है, इनको बताएंगे डेमोग्राफी की परिभाषा क्या है। ये वही लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में गाय के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये कौन कर रहा है ये काम? जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके बारे में एक एक उनका चरित्र आपके सामने लाऊंगा।